बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने मोदी सरकार का बजट दलित विरोधी लगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वो आजकल हर बात में दलित और पिछड़ा से जुड़ा मुद्दा ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बजट में भी उन्होंने दलित और पिछड़े वाला एंगल ढूंढा। सपा के महासचिव ने कहा कि इस सरकार ने पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समाज को दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी खत्म कर। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण processed more than 6.5 crore returns this year. मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट को किसी ने गरीबों से छलावा बताया तो किसी ने किसानों के लिए निराशा बताया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई थ्योरी लेकर आए और 45 लाख करोड़ के बजट को दलित पिछड़ों का विरोधी बता दिया। तर्क दिया, इस बजट में लोक लुभावन वादों के अलावा कुछ भी नहीं है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज को जो स्कॉलरशिप का स्पेशल पैकेज दिया जाता था, इस बजट में इस सरकार ने खत्म कर दिया है। भाजपा के एजेंडे में महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में इस बार दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 13% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े दलित वोट बैंक की अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। आजकल उनकी हर बात पिछड़े दलितों से शुरू होती है और पिछड़े दलितों पर ही खत्म हो जाती है। मकसद सीधे सीधे 2024 का लोकसभा चुनाव है। स्वामी ने बजट के बहाने बेरोजगारों को भी रिझाने की कोशिश की है। लोगों को मनरेगा ने जीवन दान दिया। उस मनरेगा के बजट में भाजपा सरकार ने 33% की कटौती की है। यह सरकार गरीबों की दुश्मन है। रोजगार तो दे नहीं सकती। मनरेगा के माध्यम से गरीबों को गांव में जो विभिन्न पंचायतों में, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में काम मिलता था, उसमें भी 33% की कटौती करके इस सरकार ने अपने गरीब विरोधी चेहरों को भी जनता के बीच में लाया है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को मोदी सरकार का 9वां बजट चुभ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार को पुराने वादे याद दिलाए। जो बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही निराशाजनक है। केवल लोक लुभावन वादे और घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो कहा था 80 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बेरोजगारी दर बेतहाशा बढ़ गई। यूपीए सरकार में जो बेरोजगारी दर 2.2% था, भाजपा सरकार में वो बेरोजगारी दर बढ़कर के 8% हो गया है। 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग, नौजवान आज बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। स्वामी ने बजट का विरोध करते हुए मुद्दे तो तमाम उठाए, लेकिन दलितों और पिछड़ों को लेकर कही गई उनकी बात चर्चा में आ गई, क्योंकि ये ऐसा दौर है जब समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए नए रास्ते पर चल निकली है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।